हरियाणा की सियासत में पिछले एक साल में सबसे बड़ी चर्चा यही रही है कि देवीलाल परिवार एक होगा या नहीं होगा। ओम प्रकाश चौटाला के स्वर्गवास के बाद रणजीत सिंह ने परिवार को एक करने की पहल की, लेकिन उनकी पहल के ऊपर पानी फिर गया है। लेकिन चौटाला परिवार की दोनों पार्टियों को एक करने के चक्कर में अब परिवार में और भी तीखा माहौल हो गया है और सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि परिवार में असली संस्कारी कौन है। अभय चौटाला ने इस मामले में सारे विरोधियों को करारा जवाब देने का काम किया है, उनका मुंह बंद करने का काम किया है और अभय चौटाला ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जैसी सोच सिर्फ वही रखते हैं, परिवार को एक साथ रखने का मादा सिर्फ वही रखते हैं और वही अपनी जिम्मेदारियों को खरी तरीके से निभाने का काम कर सकते हैं। दरअसल देवीलाल परिवार के अंदर रामनवमी की सबसे खास अहमियत है। ये वो लम्हा होता है जब परिवार से जुड़े हुए समर्थक, पार्टी से जुड़े हुए लोग और रिश्तेदार देवीलाल परिवार के घरों पर आकर रामनवमी करने का काम करते हैं और एक दूसरे को ग्रेट करने का काम करते हैं। इस बार की दिवाली बेहद खास थी क्योंकि पहली बार ओम प्रकाश चौटाला के बगैर परिवार में दिवाली मनाई जा रही थी। इस बार भी हमेशा की तरह देवीलाल परिवार में रामनवमी के लिए 3 अलग अलग मंच बने हुए थे। 3 अलग अलग घरों के अंदर लोग रामनवमी करने के लिए आए हुए थे। पहला परिवार था चौधरी रणजीत सिंह का, दूसरा परिवार था अजय सिंह चौटाला का और तीसरा परिवार था अभय सिंह चौटाला का। लेकिन इस दिवाली के मौके पर परिवार के अंदर एक गमी का वातावरण बन गया था। परिवार के अंदर एक युवा जवान लड़के की मौत के चलते माहौल गमनुमा हो गया था। ऐसे में सबसे बड़ी देखने की बात यही थी कि इस गम के माहौल के अंदर परिवार की विरासत को आगे कौन बढ़ाता है, परिवार के दुख दर्द को कौन समझता है और चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की तरह परिवार के साथ कौन खड़ा होता है, परिवार को कौन अपना मानता है। यानी चौधरी लेखराम से लेकर अब तक के परिवार के सारे ढांचे को, सारे सांचे को कौन सहेज कर सामने रखता है। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह रही कि अभय सिंह चौटाला ने ही सबसे अलग तरीके से दिवाली मनाने का काम किया। उन्होंने परिवार में गमी के माहौल को ध्यान में रखते हुए ना तो अपने घर के ऊपर सजावट करने का काम किया और ना ही उन्होंने रामनवमी करने आए लोगों के साथ मिठाई बांटने का काम किया। ना तो उन्होंने खुद मुंह मीठा किया और ना ही किसी और का मुंह मीठा कराने का काम किया। अभय सिंह चौटाला ने इस मौके पर आई हुई मिठाई को स्वीकार तो जरूर किया, लेकिन उसे गौशाला में भिजवा दिया। यानी उन्होंने परिवार के अंदर आए गम के माहौल के अंदर अपने आप को सेट करने का काम किया। उन्होंने परिवार के गम को अपना मानने का काम किया और अपने समर्थकों और चाहने वालों के साथ रामनवमी तो जरूर ली, लेकिन इससे आगे वो नहीं बढ़े। लेकिन चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की सियासत के उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले दूसरे घरों में ऐसा नहीं था। उन घरों के अंदर जहां मिठाइयां खाई और खिलाई जा रही थी, वहीं उन घरों के ऊपर रोशनियां भी जगमगा रही थी। यानी उनको परिवार के दुख के साथ कोई नाता नहीं था। वो अपने आप को परिवार से अलग समझ रहे थे और उन्होंने बता दिया कि वो सिर्फ अपने तक सीमित हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ की पॉलिटिक्स करते हैं और चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का नाम लेकर अपने सियासी मंसूबे हासिल करने की सोच रखते हैं। वो परिवार के साथ नज़दीकी अपनेपन का रिश्ता नहीं रखते हैं। लेकिन अभय चौटाला ने यह साबित कर दिया कि वो पॉलिटिकल तौर पर बेशक से अलग है, लेकिन परिवार के मामले में वो चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जैसी सोच रखते हैं और परिवार के सुख दुख के साथ वो बिल्कुल करीबी रिश्ता रखते हैं। उन्होंने पूरे दिन अपने समर्थकों के साथ, चाहने वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और दोस्तों के साथ रामनवमी तो जरूर करने का काम किया, लेकिन उन्होंने दिवाली मनाने का काम नहीं किया। उन्होंने दिवाली के ऊपर कोई भी तामझाम नहीं किया। उन्होंने ये बता दिया कि परिवार के अंदर कोई गम है तो गम सबका साझा है और इसलिए उन्होंने अपने संस्कारों को जाहिर करने का काम किया, अपने संस्कारों को साबित करने का काम कर दिया और ये बता दिया कि वो पॉलिटिकल तौर पर बेशक से अलग रुख अपनाते हैं, अलग उनकी पार्टी है, अलग वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन परिवार के मामले में वो पूरी तरह से एक हैं और पूरे परिवार का सुख उनका अपना साझा सुख है। इसलिए उन्होंने दिवाली के ऊपर ना तो पटाखे छोड़ने का काम किया, ना अपने घर पर रोशनियां लगाने का काम किया और ना ही मिठाई खाने और खिलाने का काम किया। इस रामनवमी से ये साबित हो गया कि जो संस्कार और जो लकीर चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला छोड़कर गए थे, उस लकीर पर चलने का काम सिर्फ अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं। वो परिवार से जुड़े हुए लोगों के साथ करीबी रिश्ता रख रहे हैं और यही बात है कि उनके साथ में परिवार के और रिश्तेदारों के सबसे ज़्यादा आने जाने के संबंध हैं और यही वजह है कि वो पॉलिटिकल तौर पर जहां सबसे अलग रुख अपनाते हैं, वहीं पर परिवार में उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव आज भी नज़र आता है। अभय चौटाला के संस्कारों पर सवाल उठाने वाले लोग अपने घरों में
खूब खुलकर मिठाई खाते और खिलाते रहे, लेकिन उन्होंने इस बात का जरा भी ख्याल नहीं रखा कि परिवार के अंदर एक युवा मौत हुई है और ऐसे माहौल में मिठाई खाई और नहीं खिलानी चाहिए, लेकिन उनको इससे कोई वास्ता नहीं था। उन्होंने सिर्फ अभय चौटाला को गलत साबित करने की मुहिम चलाई थी, लेकिन इस रामरमी से साबित हो गया कि अभय सिंह चौटाला ही अपने परिवार की सियासत और विरासत को लंबे तौर पर चला सकते हैं। बाकी नेता सिर्फ नोटंकी कर रहे हैं और सिर्फ दिखावे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं।